नमस्कार दोस्तों। सवाल आया है, किसी ने पूछा है कि आप अपने आप को भगवान कहते हैं तो इस दुनिया में इतना गरीबी है, बेरोजगारी है, दुख है, इसको दूर क्यों नहीं करते? और इस देश में भी इतना बेरोजगारी है, गरीबी है, दुख है, इसे हटाते क्यों नहीं? दुनिया को बदलते क्यों नहीं? तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। तो जो पूछे हैं उनके मुताबिक भगवान ने संसार को अपूर्ण बनाया है। उनके हिसाब से सृष्टि में त्रुटि है। भगवान ने इम्परफेक्ट दुनिया बनाया है और इस दुनिया को बदलने की जरूरत है। संसार से गरीबी, दुख और बेरोजगारी को हटाने की जरूरत है। उनके मुताबिक भगवान को दुख, गरीबी और बेरोजगारी को संसार में रखना ही नहीं चाहिए था। वे ये तीनों चीज को रखकर इम्परफेक्ट दुनिया बनाए हैं। अगर उनके हाथ में होता तो ये तीनों चीज को कब का हटा दिए होते। वे भगवान को अपने से कम समझदार समझते हैं। उनके सवालों से यही प्रतीत होता है। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि गरीबी क्या है और अमीरी क्या है। गरीबी मतलब स्कार्सिटी, किसी भी चीज का अभाव आपको उस चीज का गरीब बनाता है। तो गरीब के भी बहुत तरह के रूप होते हैं। कोई आदमी धन का गरीब हो सकता है, कोई आदमी ज्ञान का गरीब हो सकता है, कोई आदमी स्वास्थ्य का गरीब हो सकता है, कोई आदमी संस्कार का गरीब हो सकता है। बहुत सारी चीज हैं जिसमें वो उसे अभाव हो सकता है, उस चीज का वो गरीब होता है। जिस चीज का अभाव है उस चीज में ही आदमी गरीब होता है और जिस चीज में पर्याप्त है, अधिक है, उस चीज का वो अमीर होता है। तो कोई धन का अमीर हो सकता है, कोई आदमी ज्ञान का अमीर हो सकता है, कोई किसी टैलेंट का अमीर हो सकता है। तो अमीरी भी अलग अलग रूप का होता है। जैसे बचपन में आप एग्जाम देते होंगे तो कभी आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, या कोई आप देखे भी होंगे जो परफॉर्म अच्छा नहीं करता है, उसे टीचर क्या लिखता है? वेरी पुअर। उस पुअर का मतलब क्या है कि उसका परफॉर्मेंस में अभाव रहा है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं किया, स्कार्सिटी हो गया वहां पे परफॉर्मेंस में, उसे वेरी पुअर लिखा जाता है। उस चीज का वो गरीब हो गया। ज्ञान का गरीब है। तो गरीबी सिर्फ धन का ही नहीं होता है, किसी भी चीज का अभाव उस चीज का गरीब कहलाता है और किसी भी चीज का अधिक होना उस चीज का अमीर कहलाता है। तो हमें समझना होगा कि किसी भी चीज का वैल्यू कब होता है, उसके अभाव के कारण ही उस चीज का वैल्यू होता है। अगर उस चीज का अभाव नहीं हो तो उस चीज का वैल्यू ही नहीं होगा। मतलब किसी भी चीज का पॉवर्टी
गरीबी ही उस चीज की अमीरी का कद्र करवाता है। अगर गरीबी को हटा दिया जाए, स्कार्सिटी को हटा दिया जाए, तो अमीरी जो है अपने आप फॉल डाउन हो जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस जगत में कोई भी चीज है तो उसका अभाव भी है, उसका विपरीत भी है। यही संसार का नियम है। अगर विपरीत हट जाए तो उस चीज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, महत्व ही नहीं रहेगा। जैसे अगर अंधकार हट जाए तो प्रकाश का मतलब ही नहीं रह जाएगा। प्रकाश को आप डिफाइन कैसे करोगे? अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव, प्रकाश का गरीबी। अगर प्रकाश तभी तक डिफाइन हो सकता जब तक अंधकार है। अगर अंधकार इस दुनिया में रही नहीं तो प्रकाश को आप कैसे डिफाइन करोगे? उसका मतलब क्या रह जाएगा? उसका महत्व क्या रह जाएगा? उसका वैल्यू क्या रह जाएगा? उसका वैल्यू तभी तक है जब तक अंधकार है। ड्युअलिटी इसी को कहते हैं। ड्युअलिटी है तभी तक संसार है। अगर ड्युअलिटी नहीं रहे, अगर पॉवर्टी नहीं रहे, किसी चीज का अभाव नहीं रहे, तो उस चीज का मतलब ही नहीं रहेगा दुनिया में। अगर ठंडा को हटा दिया जाए तो गर्म का क्या महत्व रह जाएगा? गर्म को कैसे आप जानते हो कि गर्म है? ठंडे के मेमोरी से आप जानते हो कि कोई चीज ठंड होती है। जहां पे ठंड मतलब क्या होता है? जहां पे गर्मी शून्य है, गर्मी कम है, गर्मी का अभाव। उस अभाव के कारण ही आप, जब वो अधिक आता, अधिक होता है, जब गर्मी अधिक होता है, तो आप उससे, उस रेफरेंस से आप उसको मेजर करते हो कि यहां पे गर्मी ज्यादा हो गया है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? उसका अभाव। उसका अभाव है, उसका एब्सेंस ही, उसका जो एब्सेंस का जो मेमोरी है, उसके प्रेजेंस को फील कराता है। अगर उसके एब्सेंस का मेमोरी हट जाए तो उसके प्रेजेंस का भी कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं मेक करेगा वो। तो इसीलिए इस संसार में किसी भी चीज का वैल्यू है, वो इसलिए है कि उस चीज का अभाव है। उस चीज का अगर अभाव नहीं रहेगा तो उस चीज का मतलब ही नहीं रहेगा दुनिया में। और कोई भी चीज है तो उसका विपरीत भी है दुनिया में, उसका ड्युअलिटी भी है। जैसे नॉर्थ पोल तो साउथ पोल है। अगर साउथ पोल को हटा दिया जाए तो नॉर्थ पोल का क्या मीनिंग होगा? उसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा। तो मीनिंग, उसका अभाव ही उसका मीनिंग डिफाइन करता है, परिभाषित करता है। उसकी गरीबी, किसी भी चीज की अमीरी जो है, अमीरी किस चीज पे टिका हुआ है? उस चीज की गरीबी पर। अगर उस चीज की गरीबी नहीं, उस चीज की कमी नहीं होगा तो उस चीज को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। तो सब एक ही जैसा, सब। अगर ब्राइटनेस जो है, अब ब्राइटनेस को कैसे बोलते हैं ब्राइट है ये? कहीं ना कहीं उस मेमोरी को रेफरेंस में लेके आप बताते हो कि यहां ब्राइटनेस ज्यादा है, यहां ब्राइटनेस है। अगर वो मेमोरी हट जाए, वो चीज अगर नहीं रहे, डार्कनेस का मेमोरी हट जाए, तो ब्राइटनेस को आप पहचानोगे ही नहीं। क्या क्या होता है ब्राइटनेस? आप समझोगे ही नहीं। मीनिंगफुल जो है, उसको मीनिंग कौन देता है? उसका अभाव, उसकी गरीबी। उस चीज की गरीबी ही उस चीज को महत्वपूर्ण बनाती है, उस चीज को, उस चीज का मतलब बताती है। एक उदाहरण के लिए एक कहानी है। एक बच्चा अपने मां के साथ ट्रेन में था और
अचानक से वे दुनिया को जब खिड़की से देख रहा था, ट्रेन की खिड़की से देख रहा था, तो बहुत आश्चर्यचकित से देख रहा था। वो हर बात को बोल रहा था, देखो देखो माँ ये क्या है, देखो देखो माँ ये क्या है, अरे वाह ये क्या है, बहुत ही क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था। और बच्चा बहुत बड़ा था, छोटा भी नहीं था, बड़ा था। तो जो आजू बाजू जो लोग थे वे लोग परेशान हो गए। वो देखे कि इतना बड़ा बच्चा है और ये बार बार बता रहा है कि एक ही चीज को देखो, ये देखो। वो बहुत हर चीज को देख के एक्साइटेड हो रहा था। और उनके लिए तो ये आम बात थी कि क्या है ये, इतना इसमें एक्साइटमेंट होने की क्या चीज है। हाँ सीनरी है, आप जैसे देख देख रहे हो, ट्रेन के जो खिड़की है उससे आप बाहर देख रहे हो, तो उसमें नई बात क्या है उनके लिए। वो बार बार देखते थे, उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन वो जो बच्चा था वो हर चीज को देख के एक्साइटेड होता था कि ये देखो ये क्या है, नया चीज है, ये क्या है। और पूछता था माँ से, ये क्या है माँ। तो आजू बाजू के लोग बहुत ही मतलब उनके अंदर भी क्यूरियोसिटी हुआ कि ऐसा क्यों पूछ रहा है। और जब पता चला, जब माँ बताई कि ये बच्चा अंधा था और इसका ऑपरेशन हुआ है और इसे अभी आंख मिला है, दृष्टि मिला है, वो देख पा रहा है। और उसके कारण ही वो उसके जीवन में डिफरेंस आया। जो नहीं देखता था वो देखने लगा। तो जिस चीज का अभाव था उस चीज का वो धनी बन गया। तो उसके जीवन में क्या डिफरेंस मेक हुआ। अब उस चीज को जो देख पा रहा उसका महत्व उसे मालूम चला। और जो लोग देख रहे थे, उस ट्रेन में बैठे हुए जो देख रहे थे, उनके लिए दृष्टि कोई खास बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके पास था ही। वे दृष्टि के अमीर थे, गरीब नहीं थे। इसीलिए उनको उस चीज का फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि इस आंख के होने में क्या फर्क है। लेकिन जिस बच्चे का आंख नहीं था और उसे आंख मिला, उसके लिए बहुत ही बड़ा डिफरेंस हुआ। और वहीं पे उनका उसका उसको मालूम चला कि क्या होता है, दृष्टि क्या होता है। तो किसी भी चीज का अभाव नहीं रहे तो उस चीज का महत्व, उस चीज का मतलब नहीं प्रतीत होता है, मालूम ही नहीं चलता, डिफरेंस ही मेक नहीं होगा। तो इस दुनिया में हर चीज है और उसका विपरीत भी है। इसलिए क्योंकि तभी आपको डिफरेंस, तभी आपको उसका मतलब मालूम चलेगा। जैसे किसी के पास हेल्थ है, जब तक आदमी का हेल्थ बहुत अच्छा होता है तो वो अपने हेल्थ को ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसे उसके लिए वो आम बात होता है कि हेल्थ तो, मैं तो हेल्दी हूं ही, मुझे तो कुछ हुआ नहीं है। लेकिन जब हेल्थ खराब होता है तब हेल्थ का याद आता है, हेल्थ का वैल्यू, महत्व मालूम चलता है। हेल्थ के अभाव में ही हेल्थ का मीनिंग जो है, वैल्यू जो है, मालूम होता है। तो हेल्थ के गरीबी में ही हेल्थ के अमीरी का मतलब पता चलता है, वैल्यू पता चलता है। तो इस दुनिया में अगर किसी भी चीज का अभाव नहीं हो तो उस चीज का मतलब ही नहीं होगा, उस चीज का मीनिंग ही नहीं होगा। तो गरीबी जो है इस दुनिया में रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज का गरीबी नहीं है उस चीज का मतलब ही नहीं है दुनिया में। उस चीज को आप वैल्यू ही नहीं दोगे, उस चीज का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या मीनिंग, कैसे डिफाइन करोगे?
जहां ब्राइटनेस ही है सिर्फ, अगर दिन ही सिर्फ रहे, रात रहे ही नहीं, तो आप दिन को कैसे परिभाषित करोगे, कैसे डिफाइन करोगे? उसको डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, क्या डिफाइन करोगे आप? रात है तभी दिन का मालूम चलता, और रात क्या है? दिन का अभाव। टोटली विपरीत है, तो विपरीत होगा ही होगा, ड्युअलिटी है ही। इस दुनिया में ड्युअलिटी है और रहेगा, और ड्युअलिटी जहां खत्म हुआ, जहां विपरीत का खात्मा हुआ, उस चीज का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। जहां ठंड खत्म हुआ, ठंड अगर हटा दिया जाए तो गर्मी का एहसास ही नहीं होगा, गर्मी का मालूम ही नहीं, गर्मी का मतलब ही नहीं होगा। तो जो कह रहे हैं कि इस दुनिया में गरीबी क्यों है, तो गरीबी इस दुनिया को मतलब देता है। अगर गरीबी नहीं रहे तो इस दुनिया में किसी भी चीज का मतलब नहीं रहेगा, चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो। हर चीज का मीनिंग कौन देता है, कौन डिफाइन करता है? उसका स्कार्सिटी, उसका गरीबी, उसका पॉवर्टी। अगर उस चीज का विपरीत नहीं है दुनिया में, उस चीज का विपरीत अगर दुनिया में नहीं है, तो उस चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, उस चीज का मतलब ही नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो विपरीत ही उस चीज को मीनिंग देता है। तो इस दुनिया से गरीबी कभी हटाया नहीं जा सकता है, इस दुनिया को गरीबी ही डिफाइन करता है। और यही कारण है कि कोई भी अवतार इस दुनिया में आए हैं, वो कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाए। गरीबी को खत्म किया ही नहीं जा सकता है। अब बात है कि दुख को खत्म किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, दुख को खत्म किया जा सकता है, लेकिन गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्योंकि गरीबी क्या है? किसी भी चीज का अभाव, किसी भी चीज का कमी। तो कमी अगर नहीं रहेगा तो उस चीज का महत्व ही खत्म हो जाएगा, उस चीज का मतलब ही खत्म हो जाएगा। जैसे स्क्रीन में चल रहा है, मूवी चल रहा है, तो डाइवर्सिटी है तभी वो मूवी चल रहा है, डिफरेंस है तभी चल रहा है। अगर डिफरेंस खत्म हो गया तो क्या होगा? सीधे प्लेन दिखेगा आपको, स्क्रीन पूरा प्लेन दिखेगा, फिर कुछ रहेगा ही नहीं। इस सृष्टि में अगर ड्युअलिटी खत्म हो जाए, उसका विपरीत खत्म हो जाए किसी भी चीज का, तो उस चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उस चीज का अगर अस्तित्व है तो उसका विपरीत होगा ही होगा, और तभी उसको डिफाइन किया जा सकता है। वही चीज उसको मीनिंगफुल बनाता है, उसका स्कार्सिटी ही उसका मीनिंगफुल, उसको मीनिंग देता है। द एब्सेंस ऑफ समथिंग डिफाइंस द प्रेजेंस ऑफ दैट थिंग। उस चीज की अनुपस्थिति ही उसकी उपस्थिति को परिभाषित करता है। इस बहुत समझने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। तो गरीबी को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन हां, दुख को हटाया जा सकता है। और दुख को हटाने का मार्ग है, वो मार्ग क्या है? बोध होना, आत्मबोध होना, ज्ञान होना। और वही क्या है? सिद्ध होना है। बाकी सारा चीज जो है दुनिया में, वो साधन है, और उस साधन को यूज करके, उस साधन से साधना करके आदमी सिद्ध तक पहुंच सकता है, आदमी सिद्ध हो सकता है। उस सिद्ध होने को ही क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। और बुद्ध ही
बुद्ध होना ही दुख से मुक्ति है। बुद्ध होना मतलब आत्मबोध होना। जब आपको आत्मबोध हो जाता है तो आप आनंदमय हो जाते हो, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो, आप परमात्मा हो जाते हो। और परमात्मा जगत में नहीं, जगत परमात्मा में है। यहीं पे समझने वाली बात है कि परमात्मा जगत में नहीं, जगत जो है परमात्मा में है। और परमात्मा क्या है? नॉन ड्युअलिटी, अद्वैत। तो ये ज्ञान ही उसे मुक्त करता है, ये ज्ञान ही उसे आनंद की प्राप्ति कराता है, परम शांति की प्राप्ति कराता है। नहीं तो कोई भी साधन आपको सिद्ध नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसको साधना करके आप सिद्ध तक नहीं पहुंच जाओ। साधन साधन ही रहेगा जब तक कि आप उसको यूटिलाइज करके आप सिद्ध ना हो जाओ। साधन जो है वो सिद्ध तक पहुंचने का एक मार्ग है, जरिया है। और वो कैसे पहुंच सकते हैं? साधना से। तो जैसे आप समझ रहे हैं कि भारत जो है, आपके कहने से अगर भारत धन में गरीब है, ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि भारत दूसरे देश के मुताबिक धन में गरीब है, ठीक है, मानते हैं आपकी बात, और भारत में बेरोजगारी ज्यादा है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो आपके हिसाब से यहां पे क्या होना चाहिए? धन में अमीरी होना चाहिए, धन यहां पे पर्याप्त होना चाहिए, और लोग के पास रोजगार होना चाहिए। यही आपका कहने का तात्पर्य है, ठीक है। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। जो आपके पास है आप उसको कद्र नहीं करते हो, तो क्या गारंटी है कि जो आपके पास नहीं है वो आपके पास आ जाए, उसका आप कद्र करोगे? ये क्या गारंटी है? ये कोई गारंटी नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आप बोल रहे हो कि मटेरियलिस्टिक थिंग्स में भारत संसाधन, जो कहते हैं कि अमेरिका चांद तक पहुंच गया, तो ठीक है, इंडिया चांद तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन अमेरिका चांद तक ही पहुंच गया, तो क्या उसे परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो गई? क्या वहां पे लोग आनंदित हैं, परम सुख को प्राप्त कर लिए, परम शांति को प्राप्त कर लिए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो वहां पे डिप्रेशन, साइकेट्रिस्ट का जॉब खत्म हो गया होता, क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रेशन अमेरिका में ही होता है, और अमीर लोग ही डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अमीर मतलब धन का, मैं अमीर बता रहा हूं। अमेरिका जो है, अमेरिका धन में तो बहुत अमीर है, वहां पे लोग चांद तक पहुंच गए, लेकिन डिप्रेशन रेट सबसे ज्यादा है, और सुसाइड भी बहुत होता है वहां पे, और अमीर लोग ही कर रहे हैं जिनके पास बहुत धन है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो परम शांति और परम आनंद की प्राप्ति हो जाना चाहिए थी, क्योंकि वहां पे तो रोजगार है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वहां पे शांति क्यों नहीं है, आनंद क्यों नहीं है? लोग आनंद को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है? लोग सिद्ध क्यों नहीं हो पा रहा है? इतने साधन होने के बाद भी जो कहा जाता है रिच कंट्री है, टेक्नोलॉजी में रिच है, तो परम आनंद और परम शांति, हर एक आदमी परम आनंद और परम शांति को प्राप्त कर लेता। और चाइना जो इतना टेक्नोलॉजी बनाता है, लेकिन इतने तरह का
जो डिजीज है वो भी मैन्युफैक्चर कर रहा है साथ में, और खुद ही नहीं पूरे दुनिया को बांट रहा है। तो जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया उतना रिच नहीं है, तो चाइना बहुत रिच है। तो चाइना को तो बहुत ही, हर एक आदमी को मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए था, सब लोग मुक्त हो जाते, आनंद में हो जाते, परम शांति को प्राप्त कर लेते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और इसीलिए इतना दुनिया को भी डिजीज भेज रहे हैं, खुद भी डिजीज हैं, खुद भी बीमार हैं और दुनिया को भी बीमार कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि साधन से, सिर्फ साधन होने से आदमी सिद्ध नहीं हो जाता है। आपके पास किसी भी चीज की अमीरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ किसी भी चीज की अमीरी होने से आदमी सिद्ध नहीं हो जाता है, जब तक कि उसे साधा नहीं जाए, जब तक कि साधना में उसे यूटिलाइज नहीं किया जाए, तब तक वो सिद्ध नहीं हो सकता है। जितने भी सुसाइड होते हैं, अमीर लोग नहीं करते, अमीर लोग सबसे ज्यादा करते हैं, गरीब लोग तो कम करते हैं। जिनके पास कम पैसा है वे लोग सुसाइड ज्यादा नहीं करते हैं। जितने लोग, अमीर लोग हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, वे लोग ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, वे लोग ज्यादा साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और सुसाइड भी वही लोग ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? उनके पास तो पैसे की कमी नहीं है, फिर क्यों करते हैं? क्योंकि साधन से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है। जब तक कोई साधना नहीं करे, साधना से ही आदमी सिद्ध हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप देखे होंगे कि अमीर के घर में जो पैसे से बहुत ही रिच हैं, वो अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए एसी बस, एसी क्लासरूम, एसी घर और तमाम तरह का जो गैजेट्स है सब कुछ दे देते हैं, लेकिन फिर भी उनका बच्चा उतना अच्छा मार्क्स नहीं ला पाता है, जो कि एक गरीब जो पैसे से धनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बच्चे अच्छा काम कर लेते हैं, उसके बच्चे एग्जाम में अच्छा नंबर ले आते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जो भी रिसोर्सेज है उनके पास, उसको साधना में यूटिलाइज किया और उस गोल तक पहुंचे। ठीक उसी तरह साधन को गोल नहीं बनाना है, साधन को साध्य नहीं बनाना है। साधन आपके पास, किसी भी चीज में आप अमीर हो सकते हो और किसी भी चीज में आप गरीब हो सकते हो। कोई भी आदमी हर चीज में अमीर नहीं हो सकता है, हर चीज आपके पास ही नहीं हो सकता। किसी भी चीज में आप, किसी चीज में आप अमीर होंगे कि तो किसी चीज में आप गरीब होंगे। अगर आपके पास बेरोजगारी है, पैसे नहीं है, तो आपके पास समय है, स्वास्थ्य है, उसको आप यूटिलाइज करके आप स्किल डेवलप कर सकते हैं, और स्किल से आप कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए आप मुक्त हो सकते हैं, परम आनंद, परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप जो कह रहे हैं यहां पे गरीबी है, इस गरीबी को हटाना है, तो गरीबी परेशानी नहीं है। आपका जो सोच है वो नकारात्मक है, आप उसी चीज को पकड़ के रखे हैं जो आपके पास नहीं है, उसी चीज पे आपका दिमाग अटका हुआ है, और वो जो ऐसा रहेगा कि जो आपके पास है उसका कद्र नहीं है, और जो आपके पास नहीं है उसी का कद्र है। जब तक आप
ऐसे सोच में डूबे रहेंगे तब तक आप सिद्ध नहीं हो सकते, तब तक आप दुखी ही रहेंगे। यही दुख का कारण है। और ये दुख का रोग सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में है। तो बात केवल भारत से मिटाने की नहीं है, ये आपके विचार से मिटाने की है। अगर आपके विचार आपके मस्तिष्क से नहीं मिटा तो आप जगह बदल लीजिए। आप यहां से अमेरिका जाइए, अमेरिका से इंग्लैंड जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपका विचार में ही अगर निगेटिविटी है तो आप कभी आनंद और शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। और यही कहावत है, जैब नेपाल संगे जैतन कपार। मतलब आप कहीं भी चले जाइए, ज्योग्राफिकल चेंज आप कर लीजिए, यहां से आप कोई दूसरे देश में चले जाइए, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ, तो आप दुनिया बदलते रहिएगा, आप कभी परम शांति और परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। ये वैसा ही हुआ जैसे आप धूल तो चेहरे पे लगा हुआ है, लेकिन आप आईना बदल रहे हैं और आईना को ही साफ करने में लगे हुए हैं। और जब तक आप अपने आप को नहीं साफ करेंगे, अपने चेहरे को साफ नहीं करेंगे, तब तक आप साफ चेहरे को नहीं देख पाएंगे आईना में। ठीक उसी तरह जब तक आप अपने माइंडसेट को सही नहीं करेंगे, जब तक आपके पास जो है उसका कद्र नहीं करेंगे, तब तक आप दुख में रहेंगे, आप आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते, आप सिद्ध नहीं हो सकते। हर चीज एक आदमी के पास नहीं हो सकता है, लेकिन कोई भी आदमी हर चीज में गरीब नहीं हो सकता है। उसके पास किसी न किसी चीज का अमीरी होता है। उस चीज को पहचाने, उस चीज को समझे और उस चीज को यूटिलाइज करके, वो साधना में यूटिलाइज करके वो सिद्ध तक पहुंच सकता है। तो भारत को आप गरीब देश बता रहे हैं, तो भारत गरीब देश नहीं है, लेकिन भारत साहित्य में, अध्यात्म में बहुत अमीर है। और जितने भी फिलॉसफी हुआ है, अवतार हुए हैं, वो भारत में ही हुए हैं। भारत विश्व गुरु रहा है। क्यों? क्योंकि जितना भी ज्ञान है, जो ऊंचा से ऊंचा ज्ञान है, वो भारत से ही मिला है, भारत ही स्रोत हुआ है। जितने भी अवतार हुए हैं वे भारत में ही अधिक हुए हैं। क्यों? क्योंकि भारत ये सब चीज में, अध्यात्म में और फिलॉसफी साहित्य में सबसे रिच है, ज्ञान में रिच है। भारत को मोक्ष द्वार कहा गया, आध्यात्मिक धरती कहा गया है। उसको समझना होगा। तो जो हमारे पास है उसका कद्र नहीं करेंगे और जो नहीं है उसी का कद्र करेंगे, तो हमेशा हम दुखी रहेंगे। दुख से मुक्त तभी हो सकते हैं जब हम अहंकार से मुक्त हो जाएं। जब तक हम अहंकार के दृष्टि से सृष्टि को देखेंगे, तब तक हमें सृष्टि में अपूर्णता दिखेगा। और जब हम भगवान के दृष्टि से संसार को देखेंगे तो इस सृष्टि पूर्ण लगेगा, पूर्ण है, इस सृष्टि में कोई कमी नहीं है। यह सृष्टि भगवान से निकला है और भगवान पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण ही निकलता है, अपूर्ण नहीं निकलता है। वो अहंकार जो है, अज्ञानता के कारण ये दुनिया जो है अपूर्ण लगता है। और जहां अंधकार हटा वहां पे इस दुनिया जो है वो पूर्ण दिखता है। भगवान के दृष्टि से ये दुनिया पूर्ण है। तो दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है,
सोच बदलने की जरूरत है, समझ ठीक करने की जरूरत है, आंख खोलने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। ये दुनिया पूर्ण है, देश भी पूर्ण है। यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।